माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बहुत तरक्की कर रहे होंगे। मेरी यही कामना है ईश्वर से आपके लिए। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करते रहें। सो गाइज, आज जो मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी आपसे। मैं हमेशा लोगों को डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट बातें बताती रहती हूँ मैजिक को लेकर के, लेकिन लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो शायद हम नहीं चेंज करते। इतना ईजी नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना माइंडसेट है। किसी को मैजिक में बहुत ज़्यादा बिलीव है, किसी को मैजिक में बहुत बिलीव नहीं है। ठीक है, एक कहावत है कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। ठीक है, लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है। ठीक है, हम जहाँ हमारी आस्था होती है, जहाँ हमारा विश्वास होता है, वहाँ पर चीज़ें मैजिकली काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस में देखिए। और अब मैजिक के बारे में बात करना चाहूँगी कि बोलेंगे कि ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक मेरे लिए दोनों मदर अर्थ से मुझे मिले हैं, और ये मेरी स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने मेहनत, मतलब मेंटली, फिजिकली और हर तरह से मैंने इसमें अपना इमोशन सब कुछ दिया है। तो ये मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने इस, एक आर्ट है मेरे लिए, एक मेरी आस्था है, मेरा विश्वास, मेरा बिलीव है। तो मेरे लिए मैजिक बहुत कुछ है, सब कुछ है। ठीक है, और मैजिक से ही मुझे ऑर्कल्ट मिला, मैजिक से मुझे टैरो कार्ड मिला, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, क्रिस्टोलॉजी, इतना सब कुछ ज्ञान मिला। और मैं डीपली एक पर्टिकुलर चीज़ों को मतलब अपने अंदर से इन्हेंस कर पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मैजिक। सो गाइज, मैं मैजिक पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ, और इसी से रिलेटेड टॉपिक को मैं यहाँ पर स्प्रेड करती हूँ, और यही मेरा लाइफ पाथ है। अगर ये मेरा लाइफ पाथ नहीं होता तो पता नहीं मैं कहाँ होती, और मैं यहाँ पर नहीं वेट करे क्या कर रही होती। सो मैजिक से ही मुझे बहुत कुछ मिला है। मैजिक कह लें या मेरी स्पिरिचुअलिटी कह लें, ठीक है, तो मैं स्पिरिचुअलिटी को अपने मैजिक का नाम देती हूँ, और मैं हमेशा मैजिक के बारे में ही बात करती रहूँगी। सो गाइज़, अगर मैजिक का, जिन लोगों को लगता है कि मैजिक बहुत गलत होता है, लोग मुझसे कहते हैं कि क्या सही होता है ऐसा करना और क्या सही होता है वैसा करना, तो मैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा शब्द बोलना चाहूँगी। मैजिक लाइक ए फायर, और फायर का काम है, किसी के लिए खाना पकाते हैं हम, वो भी फायर पर बन रहा है, और किसी को जलाते हैं वो भी फायर से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस फायर का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप किसी भूखे के लिए खाना बना रहे हैं, ठीक है, उसी आग से, और उसी आग से आप किसी को जला रहे हैं। ठीक है, तो मैजिक लाइक ए फायर। ठीक है, अब चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पर एक नाम लूँगी, यूनिवर्स। अब आप अपने मन में देखिए कि क्या एक पिक्चोरियल इमेज आपके सामने आती है। यूनिवर्स का नाम लेने पर हमारे माइंड में एक ऐसी इमेज दिखाई देती है, हमको हमेशा से दिखती आई है। यूनिवर्स हमें लगता है कि जैसे कि किताबों में पढ़ाया गया, आकाश गंगा जो होती है वो ये वाला साइन है। अब मैं आज आपको उसी का मैजिक बताने वाली हूँ, वो हम किस तरह से यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, डायरेक्ट फ्रॉम गॉड, डायरेक्ट फ्रॉम यूनिवर्स। जो हम एक कितनी बड़ी पावर रखते हैं, इस प्लैनेट का हर एक, जो जिसमें भी वो है, जीव है, जो भी, चाहे वो मतलब एनिमल्स हैं, स्पिरिट्स हैं, ठीक है, या जो भी कोई है, हम ह्यूमंस हैं, सभी के सभी हम यूनिवर्स से कैसे कनेक्टेड हैं। अब आपको जो इमेज दिखाई दी है, अब आप देखिए वो ह्यूमन बॉडी में आपको कहाँ नज़र आती है। राइट, मैं बात कर रही हूँ सर पर। हमारे बाल थोड़े लंबे होते हैं लड़कियों के, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है, बट जब कोई भी बच्चा पैदा होगा, आपने देखा होगा सबके सर पर एक भंवर होता है, और भंवर में सबको अलग अलग मान्यता होती है। कुछ लोग उस भंवर को देख करके दादी नानी के टाइम में बोलते थे कि अच्छा, नेक्स्ट जो उस पर्टिकुलर पर्सन को जो संतान प्राप्त होगी, अगली बार लड़का होगा या लड़की होगी, ये बच्चा अगर ये क्लॉकवाइज है तो बच्चा शरारती होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो बच्चा बहुत बुद्धिमान और मतलब एक तरह से ब्रिलियंट चाइल्ड रहेगा। सो अलग अलग मान्यताएं हैं, या फिर जिनके दो भंवर होते हैं तो उनको रिलेट किया जाता है कि इस पर्सन की टू मैरिजेस होने वाली, या बहुत सारा कि ये बंदा कभी भी मतलब बैलेंस में नहीं रहेगा, ये डुअल थिंकर होगा। सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उससे आप किस तरह से मैजिक कर सकते हैं। अभी इससे पहले मैं आपको बता दूँ, और हमारे पास ये भंवर सर के अलावा कहाँ होता है। बहुत से लोगों की बॉडी पर डिफरेंट भंवर बन जाते हैं, उसके अलग एक थ्योरी होती है, उसका एक अलग पर्टिकुलर रीज़न होता है। जब हम किसी की भी बैठ करके माइंड रीडिंग करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, या फिर वो पर्सन बताता है, उससे
बहुत सारे सवाल उससे किए जाते हैं। तो हर एक पर्सन का एक अलग अलग अपनी अपनी जर्नी है, उसको बात उसी हिसाब से बताया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जर्नली। सो मैं जर्नली बताना चाहूँगी कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनके सिर्फ सर के ऊपर एक भंवर होता है, ठीक है। वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसा भी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेडीज़ में क्या होता है कि हमारे बाल लंबे हमें दिखाई नहीं देगा। अब दूसरे भंवर की जो मैं बात कर रही हूँ, दूसरा भंवर कहाँ होता है? दूसरा भंवर होता है हमारी फिंगर्स के बीच में। और यकीन मानिए गाइस, हमारा जो फिंगरप्रिंट है ये साइंटिफिकली प्रूव है कि ये फिंगरप्रिंट हमारे जैसा किसी और पर्सन का नहीं हो सकता। ये जैसा हमारा भंवर है सर का, वैसा किसी और दूसरे पर्सन का या प्राणी का किसी का भी नहीं हो सकता। तो चलिए इसी टॉपिक में ज़्यादा साइंस में ना जाते हो, हम आ जाते हैं अपने वापस से मैजिक पर। इससे हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले अपनी जो भी विश है, XYZ कोई भी एक पर्टिकुलर विश लीजिए। इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स काम डाउन रखना है और सिर्फ उसी विश के बारे में सोचना है 3 टाइम कि मेरे को क्या चाहिए। 6 टाइम वो मुझे मिल गया है, और मिलने के बाद वाला जो है 9 टाइम उसका थॉट मन में बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है कि मेरे को ये मिल गया। मैं क्या करती हूँ अपने इसी टॉपिक से, जस्ट लाइक मेरे को एक पेन चाहिए, तो मैं इसका क्या कर दूँ, आई हैव ए पेन, आई हैव पेन, आई हैव पेन कर करके मैं उसको बिल्कुल एक छोटा सा वर्ड में कर देती हूँ। बाद में आवाज़ आती है आई हैव पेन, आई हैव पेन, आई हैव पेन। ठीक है ना, सामने वाले को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और हमारी जो है सबकॉन्शियस को मैसेज जा रहा है डायरेक्टली कि मैं क्या मांग रही हूँ, कि आई हैव ए पेन। ठीक है, चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। करना क्या है, शांत भाव से एकदम से बैठ जाना है। चाहे तो आप मेडिटेटिंग स्टेज के ऊपर पहुंच जाइए, आराम से मेडिटेशन कर लीजिए। फिर बॉडी को रिलैक्स करने के बाद जिस टाइम आप बिल्कुल थॉटलेस हो जाएं, ठीक है, अपना हाथ लेना है और अपनी फिंगर, ये मिडिल फिंगर लेनी है, ठीक है, जो सबसे बड़ी फिंगर है हमारी मिडिल फिंगर है। अपना जो भी विश है उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। मान लीजिए मेरी कोई भी पर्टिकुलर विश है, सो जो भी आपकी विश होगी उसको यहाँ पर रखना है, मेडिटेशन में चले जाना है, थॉटलेस है इस टाइम आप। अब अपनी जो भी विश है बोलते रहिए और इस फिंगर को अपने सर पर ऐसे घुमाते रहिए। यानी कि मतलब अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपको पता है कि आपका जो भंवर है वो कहाँ पर है, जो भुरा है कहाँ पर है। सो कोशिश करिए कि जो फिंगर के बीच में जो भंवर है वो भंवर उसके पास में बिल्कुल सही टच हो रहा है। आपको कुछ भी चाहिए गाइस, कुछ भी, एनीथिंग मांग लीजिए, बोलिए मेरे पास ये है ऑलरेडी। आप प्रमोशन चाहते आपके पास है, आप कोई गाड़ी चाहते आपके पास है, घर चाहते आपके पास है, एनीथिंग जो भी है। लेकिन उस 17 सेकेंड के अंदर में आपको कोई दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए। सिर्फ एक ही थॉट के साथ में एक ही विश को एक टाइम पे एक ही विश के साथ काम कीजिए, और देखिएगा ये विश आपकी विदिन 21 डेज कैसे फुलफिल होती है, और रिजल्ट आकर के आप मुझे यहाँ बताएंगे खुद कि यस आपने ये अचीव कर लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच एंड स्प्रेड लव।